जैसे कि कर्मचारी को उम्मीद थी, जिस तरह इस बार पे कमीशन के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है, उसके हिसाब से सरकार कम से कम 10 लाख पर ईयर जो है वो इनकम टैक्स में छूट देगी। और जो मुद्रीकरण, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अनुसार जो धड़ाधड़ निजीकरण कर रही है, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएगी और निजीकरण का दौर बंद करेगी। उस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही है, बल्कि निजीकरण के बारे में बिल्कुल सरकार चुप है और अपना काम बहुत ही तेजी से कर रही है। जहां तक कर्मचारी वर्ग में जो उम्मीद थी कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी दरों में कोई बदलाव होएगा, वो कोई बदलाव नहीं हुआ। नौकरी पेशा लोगों को इससे बहुत बड़ी निराशा हुई है। 80 स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है, उसकी कटौती में भी की सीमा में भी कोई तब्दील नहीं की गई। और एक उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन बहाली का केंद्र सरकार कोई निर्णय लेगी, क्योंकि उसमें कई करोड़ों परिवार जो है जो जुड़े हैं, जो 2004 के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई हैं केंद्र सरकार और स्टेट सरकारों में। उसके ऊपर जो है वो बजट में चुप्पी संभाली हुई है, कोई सरकार उसके ऊपर नहीं बोली है। करोड़ों की गिनती में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने बारे, उनको बराबर काम बराबर वेतन देने बारे भी इस बजट में चुप्पी है। और जो बाकी जो इशूज है, कोरोना का टाइम की जो 18 महीने का डीए सरकार ने रोका था उस टाइम फंड की कमी करके, आपदा करके, ये सारे जो एम्प्लॉय के मुद्दे हैं उसमें बिल्कुल जो है वो नदारद हैं। वो सरकार जो है इसके ऊपर कोई गंभीर नहीं है। इस करके अगर हम ले दे के सारी बात करें तो इस बजट से वर्किंग क्लास में, एम्प्लॉयज में बहुत ही जो है निराशा का माहौल है। हम सरकार को उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर दोबारा रिव्यू करके कर्मचारियों के मुद्दे भी जो है उसको एड्रेस किया जाए। अदरवाइज जो निराशा है उसको 16 फरवरी की जो हड़ताल हो रही है पूरे देशव्यापी, कर्मचारी वर्ग जो है उसको, सरकार को उसका जवाब देगा। वो अपनी तरफ से बहुत ही लुभावना बजट देते हैं। इस बार का भी जो बजट आया है, चाहे वो किसानों के प्रति हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे युवा के प्रति हो, वो बजट एक लुभावना वादा, या जिनको इसको कह लो जी टॉफी चूसने को देते हैं, वही इस बजट में है। ना तो कभी गरीबों को कुछ मिला है पिछले 9 सालों में इस सरकार से, और ना ही मिलेगा। जो बजट है वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए इन्होंने बनाया है, उनको कैसे बेनिफिट देने हैं। बाकी जो मीडियोकर फैमिलीज हैं, जो पेशेवर लोग हैं, उनको तो सिर्फ इन्होंने इस चीज तक सीमित रखा है भी वो सिर्फ टीवी पे अपना देखते हुए डिबेट्स देखें और अपना खून फूकें। ना तो ये बजट किसी को समझ आने वाला है, और ना ही ये बजट किसी को कोई ऐसी किरण दिखाएगा आगे जिससे उसको कोई राहत मिलेगी। इस वारी चलो इंटरनल बजट सीगा, पर फिर भी इलेक्शन ईयर करके सानू थोड़ी ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆਇਆ।